Hello everyone, you're watching Jagran English and today we have with us three experts who are going to explain to you all about the US election. We have three major things which are very important. We'll be talking on economy, we'll be talking on India and US relationship and the wars that are going on globally. Hello sir. सर तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की वजह से। देखिए, जहाँ तक इकोनॉमी पर इम्पैक्ट की बात है तो अभी थोड़े समय पहले एक रिपोर्ट आई थी नोमुरा सिक्योरिटीज़ की। तो उसमें उसने लिखा है, और अभी आज ही एक और रिपोर्ट मैं अभी देख रहा था ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की। तो दोनों में एक लिहाज से भारत की इकोनॉमी के लिए ट्रंप के आने को पॉजिटिव बताया गया है। वो इस तरह से कि जब पिछली बार ट्रंप आए थे तो उस समय उन्होंने चाइना, तब अमेरिका और चाइना के बीच एक ट्रेड वॉर छिड़ा था 2017, 18, 19 के आसपास। तो उस ट्रेड वॉर में हुआ कि जो चाइना से यूएस को एक्सपोर्ट होता था, यानी कि अमेरिका जो चाइना से इंपोर्ट करता था, करीब $380 बिलियन के इंपोर्ट पर ट्रंप ने टैरिफ लगाया था। तो उसका काफ़ी नुकसान हुआ चाइना को। तो वहाँ से, क्योंकि वहाँ से इंपोर्ट महंगा हो गया, तो इसकी वजह से जो अमेरिकी कंपनियाँ चाइना में जिनके प्लांट हैं और जो चाइना में प्रोडक्शन सस्ता पड़ने की वजह से वहाँ अपना प्रोडक्ट तैयार करके अमेरिका को एक्सपोर्ट करती थी, तो उन्होंने चाइना के अलावा दूसरी कंट्रीज़ में जगह तलाशना शुरू किया। तो उसका फ़ायदा भारत को भी मिला। वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह कंट्रीज़ में गए ये लोग, लेकिन उसका एक हिस्सा भारत में भी आया। भारत में भी वो कंपनियां, इन्होंने अपने प्लांट लगाए, जिनका प्लांट पहले से था उसका उन्होंने एक्सपेंशन किया। तो इस तरीके से भारत को फ़ायदा मिला। इस बार भी अगर आप देखें तो जो पूरे चुनाव के इलेक्शन जो प्रचार था उनका वहाँ, तो उस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने चाइना के ख़िलाफ़ काफ़ी बोला। उन्होंने कहा कि भाई हम चाइना के ख़िलाफ़ हम टैरिफ लगाएंगे और पूरा जितना है डबल कर देंगे। उन्होंने 100%, कुछ प्रोडक्ट पर 200% टैरिफ लगाने की भी बात कही है। तो अगर ऐसा होता है तो चाइना से इंपोर्ट और महंगा होगा। तो फिर जो कंपनियां वहाँ पर प्रोड्यूस कर रही हैं और अमेरिका को अपना एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो वो फिर वहाँ से और बाहर जाएंगी, वो दूसरी जगह और तलाशेंगी। तो उसका भी तब फिर एक बार फिर एक और राउंड चलेगा कि जिसका फिर फ़ायदा इंडिया को मिल सकता है। तो इसमें आप मान सकते हैं कि जैसे ऑटोमोबाइल एक सेक्टर है, मशीनरीज़ हैं, फिर टेक्सटाइल हैं, तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें भारत को फ़ायदा मिल सकता है। एक और उस फ़ायदा इस लिहाज से भी हो सकता है कि जैसे लगातार डॉलर के कंपैरिजन में जो रुपया है वो कमज़ोर चल रहा है, तो वो एक्सपोर्ट के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव है कि वो हमारे एक्सपोर्टर के लिए वो काफ़ी मतलब जो एक्सपोर्ट करना सस्ता पड़ता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनका इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो भारत को फ़ायदा मिल सकता है। बिल्कुल सर। और जहाँ तक हमने पहले सुना था, अभी कुछ हफ्तों पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि वो टैक्स ही ख़त्म कर देंगे वहाँ के सिटीजन्स के लिए और टैरिफ हाई कर देंगे। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि सिर्फ चाइना पे ही होगा, क्या ये ज़रूरी है कि ये सिर्फ चाइना पे हो, इंडिया पे ना हो? नहीं, सिर्फ चाइना पर नहीं होगा। मतलब ट्रंप ने चाइना के साथ दूसरी कंट्रीज़ की भी बात कही है, इंडिया का भी नाम लिया है उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई इंडिया टैरिफ किंग है, यानी कि इंडिया जो इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से उस पर टैरिफ ज़्यादा लगाता है। तो उन्होंने कहा भी है कि भाई जो चाइना हो या इंडिया हो, तो दूसरी कंट्रीज़ जो है उनके साथ वो जो टैरिफ का जो मसला है तो वो उसके लिए प्रेशर डालेंगे। जैसे इंडिया पर भी प्रेशर डालना चाहेंगे कि भाई वो इंडिया अपना इंपोर्ट पर टैरिफ कम करे, ताकि जो अमेरिकन गुड्स हैं वो इंडिया के मार्केट में आ सकें। तो ये एक इशू है, इंडिया के साथ भी रहेगा। लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो चाइना ज़्यादा प्रभावित इसलिए होगा क्योंकि चाइना से अमेरिका को जो एक्सपोर्ट है और इंडिया से जो अमेरिका को एक्सपोर्ट है वो दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, हम अमेरिका के साथ एक बिजनेस ट्रेड में हम सरप्लस में हैं, हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे कम हम इंपोर्ट करते हैं। तो लेकिन मतलब सिमिलरली अगर साइज वाइज देखें तो चाइना
का जो ट्रेड है अमेरिका के साथ वो काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए इम्पैक्ट वहाँ ज़्यादा होगा, हमारे ऊपर कम होगा। और जैसा कि अभी अनुराग जी ने भी बताया कि भाई जो यूएस के साथ जो रिलेशंस हैं और इंडिया के जो पॉलिटिकल रिलेशन, दोनों जो लीडरशिप के बीच जो रिलेशन है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि टैरिफ का जो मसला भारत के साथ है उसका भी कोई ना कोई एक समाधान निकलेगा आगे चल करके, और दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंध हैं तो उसका एक सॉल्यूशन निकलेगा और फिर एक रास्ता निकल आएगा उसका भी। बिल्कुल, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी ट्वीट करके कॉन्ग्रेचुलेट किया है डोनाल्ड ट्रंप को, और हमने अब बात कर ली इंडिया चाइना और यूएस के रिलेशन को, टैरिफ के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर। अब हम चलते हैं और देखते हैं इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से। ये डोनाल्ड ट्रंप का सेकेंड टर्म है, और आइए अनुराग सर से जानते हैं कि क्या है अपडेट्स उनके पास और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जी, एक्चुअली मोदी सर जो ट्वीट आपने जिसका जिक्र किया वो बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त को दोबारा चुनने पर बधाई। अगर आप एक पॉइंट देखें तो दोस्ती की बात, प्रधानमंत्री हाउडी जाते हैं तो उनका एक स्वागत होता है, उसके बनस्पत उसके दोबारा यहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री की मोटर स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आते हैं तो उनका बहुत स्वागत होता है। डोनाल्ड ट्रंप इसको कहते हैं कि वो कहते हैं कि बड़ा आश्चर्यजनक स्वागत उनका हुआ है, उसको लेकर वो अमेरिका में भी इसका जिक्र करते हैं। चुनाव दिवाली के पहले उनसे जब पूछा भी गया मोदी संबंधों के बारे में तो उन्होंने उस रैली का भी जिक्र किया और उनसे कहा कि मेरे मोदी जो है एक ताकतवर नेता है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और दुनिया में उनका बहुत सम्मान है। दूसरी बात है कि जो मोदी जी से बॉन्डिंग की बात है, अगर बात चीन से दोस्ती की करें तो चीन के संदर्भ में डेमोक्रेट के मुकाबले रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए ज़्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं। तो उसकी वजह साफ है, क्योंकि क्वाड का सम्मेलन रहा हो या अन्य सम्मेलन रहे हों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का अधिक समर्थन किया है और भारत को एशिया में सबसे बड़ी ताकत के तौर पे देख भी रहे हैं। बात जहां आतंकवाद के मसले पर है या खालिस्तान के मसले पर, कनाडा के संबंधों के मसले पर, जो ट्रूडू थे वो डेमोक्रेट्स के काफ़ी नज़दीक दिखाई देते, उनकी नीतियों का समर्थन भी करते थे। लेकिन ट्रंप के आने से ये फ़ायदा होने की पूरी उम्मीद है कि कनाडा के मसले पर शायद भारत को उतना अधिक समर्थन अमेरिका से मिलेगा। बात आती है जब इमिग्रेंट्स के मसले पर, तो जब उन्होंने मैक्सिको के पास एक वॉल खड़ी करने की बात भी कही थी कि हम मैक्सिको के पास, तो वैसा ही अगर इमिग्रेंट्स भारत में सीए का और ड्राफ्ट है या अन्य ड्राफ्ट्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं, तो उसमें अमेरिका का एक अनकहा समर्थन भारत को मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन इन सब अच्छी बातों के बीच कुछ ऐसी बातें भी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के जो उनकी पर्सनालिटी है उनके मुताबिक कई ऐसे फैसले भी संभव हैं जो भारत को मुश्किल में भी डाल सकते हैं, उनकी चुनौती पेश कर सकते हैं, आप कह सकते हैं। ऐसे एक फ़ैसला जो लग रहा है, जो ट्रंप ने पहले वादा भी किया था कि ऑटोमेटिक सिटीजनशिप जो मिलती है वहाँ पर अगर किसी का बच्चा पैदा होता है, किसी का बेबी, वो शायद रद्द कर सकते हैं। ऐसे में जो भारतीय वहाँ रह रहे हैं, चाहे नौकरी के वीज़ा के आधार पे गए हुए या किसी और आधार पे जो शॉर्ट टर्म गए हुए हैं, उनके जो बच्चे वहाँ पैदा हो रहे हैं उनको अमेरिकन नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। उसके लिए उनको अपील करनी होगी या एक लंबे समय वहाँ रहना पड़ेगा। उसमें पूरा संशोधन ये भी मंगा कि फर्स्ट डे से ट्रंप के जिन लेंगे वहाँ पर वो लागू हो जाएगा। दूसरी बात, ट्रंप नौकरियों के मसले पर वो कह रहे हैं कि अमेरिकन का पहला होगा, तो ऐसे में जब वीज़ा की जो प्रक्रिया होगी वो भी कठिन हो जाएगी। दूसरी बात है कि वहाँ पर जो नौकरियाँ भारतीय बड़ी संख्या में कर रहे हैं, उनकी नौकरियों पर संकट तो नहीं कह सकता, लेकिन उनके आईटी सेक्टर में जो अभी ICT है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ है, वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि कारोबार मौजूदा समय में यूरोप से कम भी हुआ है और अमेरिका से कम भी हुआ है। ऐसे में अभी आईटी सेक्टर में उस तरह की जो जॉब मार्केट जो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, उसमें लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद सरकार बदलने से, कमला हैरिस करने से वो चीज़ थोड़ा बूम मिलती। वर्तमान में वॉर जो चल रहे हैं उसका भी एक संकट दिखाई देता है नौकरियों पर, लेकिन ट्रंप के आने से नौकरियों में थोड़ा सा जो प्रभाव एक देखने की उम्मीद है। दूसरा बात ये लगता है कि जो मुद्दे हैं, मतलब ये कहा जाता है कि ट्रंप के आने से जो हमले हैं या अश्वेतों पर जो हमले हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में भारतीयों के लिए सुरक्षा एक चिंता का विषय वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ट्रंप की नीति में जो गोरे वाली नीति है वो उनका प्रभाव अधिक रहता है। तो कुछ छोटे मोटे फैक्टर हैं। व्यापारिक मसले पर जो टैक्सेस हैं, टैरिफ है, उनसे कैसे नियंत्रण संभव है, उन पर कैसे एक आम सहमति संभव हो पाएगी, यह भी एक चुनौती होगी। क्योंकि आप कैसे उस पैसे को, क्योंकि भारत का जो व्यापार है, अभी भी कुछ समय पहले ही रशिया का समर्थन करने के चक्कर में बाइडेन सरकार ने भारत की कुछ चीज़ों पर टैक्सेस, हैवी टैक्सेस ड्यूटी लगा दी थी। लेकिन चूँकि अभी मसला आ रहा है कि रशिया वॉर या यूक्रेन वॉर बंद कराएंगे, तो उस मसले पर ट्रंप एशिया में भारत को पावर बनाने के लिए, चाइना का काउंटर करने के लिए शायद क्या टैक्स में छूट देंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रथम दृष्टया पहली बार में ये लग रहा है कि शायद टैक्सेस नीति में थोड़ा बहुत ट्रंप ज़्यादा कठोर हो सकते हैं। जी।
जैसे कि सर ने अभी बताया कि वॉर्स हर जगह अभी चल रहे हैं। हम लोग सबसे डार्केस्ट फेज़ देख रहे हैं वॉर्स का। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और भी मिडिल ईस्ट में वॉर्स चल रहे हैं। प्रॉक्सी वॉर्स के साथ साथ अब ईरान और इज़राइल में बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हो चुकी है। आइए जानते हैं वॉर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से। देखिए, ट्रंप ने अपने जो चुनावी अभियान था उसमें ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि हम जो युद्ध हो रहा है इसको हम रोकेंगे और मैं जिस दिन मैं राष्ट्रपति बनूंगा उससे बहुत जल्दी हम इसको नियंत्रण में कर लेंगे। और आज भी जो उन्होंने संबोधन दिया है उसमें उन्होंने यही बोला कि हाँ, मैं वॉर रोक दूंगा। अब देखना यह है कि वॉर रोका कैसे जाता है, क्योंकि ये रोकना तो तुरंत तो रुकता नहीं है चुटकी बजाने से। तो इसके दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक तो पहला ऑप्शन जो रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, उसमें जो ट्रंप का अभी तक का जो किरदार रहा है उसको देख के ऐसा लगता है कि वो यूक्रेन को जिस तरह का समर्थन अमेरिका दे रहा था वो समर्थन रोकेंगे। और अगर ऐसा करते हैं तो रशिया का अपर हैंड होगा और हो सकता है कहीं कुछ एक समझौता हो जिसमें कि रूस जिन जगहों पर ऑलरेडी कब्जा कर चुका है यूक्रेन को उसको ले और वहाँ पे युद्ध विराम हो जाए। तो ये इस तरह रुकता नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें यूक्रेन का एक बड़ा लॉस होगा। साथ में यूरोप जो है, अगर आप देखें पिछली बार जो उनका टर्म था उसमें ट्रंप ने नाटो को लेकर कहा था कि भाई हम नाटो का खर्चा हम सारा नहीं उठाएंगे, सब यूरोप अपना खर्चा खुद उठाए। तो पूरे यूरोप की चिंता बढ़ गई थी। अगर ट्रंप का यही रवैया रहता है तो अभी एक तो रशिया से युद्ध खत्म हो रहा है, साथ में यूरोप को जो सुरक्षा की चिंता नए सिरे से करनी पड़ सकती है। तो अभी जो लिस्ट में अभी जो अमेरिका के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, अभी जो जिनको अमेरिका साथ दे रहा है वही थोड़ा परेशान होंगे, ज़्यादा परेशान होंगे। और रशिया को थोड़ा सा, जो अभी परेशान है वो थोड़ा सा राहत में आ जाएगा। दूसरा युद्ध जो चल रहा है वो इज़राइल और ईरान, हिजबुल्लाह, इनके प्रॉक्सीज़ के बीच में चल रहा है ईरान की। उसमें नज़रिया जस्ट अपोजिट होगा। अमेरिका लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जो बाइडेन प्रशासन है उतना खुलकर नहीं कर रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं कम करो, गाज़ा पे ज़्यादा हमले मत करो, इस तरह कर रहे हैं। और नेतन्याहू उसके बावजूद किए जा रहे हैं। ट्रंप का रवैया इसमें बिल्कुल अलग नज़र आएगा, क्योंकि ट्रंप खुलकर इजराइल के साथ में खड़े रहते हैं और खड़े नज़र आएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध किस तरह ख़त्म होगा वो देखने वाली बात होगी। क्या वो ईरान को या किसी को धमका के युद्ध रुकवाएंगे, या ऐसा होता है कि इजराइल को कहेंगे भाई अब युद्ध ही कर लो आप और हम सब सपोर्ट में हैं, फुल फ्लेश्ड वार हो जाता है। वो एक देखने वाली बात होगी। हालांकि इसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद कुछ दबावों में आके, या अगर ईरान अपने कदम कुछ पीछे करता है, हाँ अगर ईरान अपने कदम पीछे कर लेता है तो हो सकता है कि ये युद्ध कम हो। लेकिन हाँ, जो बाइडेन प्रशासन में जिस तरह से युद्ध लंबे खिंच रहे थे, हमें नहीं लगता कि ट्रंप प्रशासन में वो युद्ध इतने लंबे खिंचेंगे। ये थी हमारी एक्सपर्ट्स की राय। मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और भी कुछ डाउट्स अगर आपके मन में, जहन में हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और हम ज़रूर आपको इस स्टोरी का फॉलो अप देंगे। स्टे ट्यून्ड टू जागरण इंग्लिश फॉर मोर अपडेट्स ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स।